साल 2017 वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखा जिसे देखने के बाद साइंटिस्टों के होश उड़ गए। ये ऑब्जेक्ट ना तो हम इंसानों ने स्पेस में भेजा था और ना ही ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया था और ये पहली बार था जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने अपने सोलर सिस्टम में खोजा। और जब वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में और अधिक पता लगाया तो जो बात वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए। ये ऑब्जेक्ट दिखने में तो अजीब था ही, लेकिन इसका स्पीड और व्यवहार काफी डिफरेंट था। स्टार्टिंग में माना जा रहा था कि ये एक एस्टेरॉयड या फिर कोई दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वैज्ञानिकों को इसके अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में मालूम पड़ा तो वैज्ञानिकों का सारा डाउट क्लियर हो गया। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि हो ना हो ये वही है जिसके बारे में आप और उस टाइम के वैज्ञानिक सोच रहे थे। हाँ, एक एलियन स्पेसक्राफ्ट। और ओमुआमुआ नाम के इस ऑब्जेक्ट ने साइंटिस्टों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस ऑब्जेक्ट को या फिर स्पेसशिप को किसी एलियन ने भेजा था। और आखिरकार अंत में वैज्ञानिकों को इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या मालूम पड़ा। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि आखिरकार ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ मौजूद है। इस वीडियो में हम लोग इस रहस्यमय चीज के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आप लोग ओमुआमुआ के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इस चीज के बारे में काफी सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये हाल ही का घटना है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे 19 अक्टूबर 2017 को हवाई में मौजूद पेन स्टार टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। आपके कंफर्मेशन के लिए बता दूं कि ये वही टेलीस्कोप है जो NEO यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करता है, जिसका साइज 140 मीटर से बड़ा होता है। और इसी एडवांटेज की वजह से इस टेलीस्कोप ने ओमुआमुआ के इमेज को कैप्चर किया था। इस इमेज में अब जो छोटा सा डॉट दिख रही हो यही है ओमुआमुआ। ओमुआमुआ जो सुनने और बोलने में काफी अजीब लगता है, एक्चुअल में ये कोई इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक हवाईयन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है सुदूर अतीत से आने वाला पहला संदेशवाहक। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरी दुनिया से हमारे पास मेहमान बनकर आया है। और ये ऑब्जेक्ट ना तो हमारे पृथ्वी का है और ना ही ये हमारे सोलर सिस्टम का है, बल्कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और ये पहली बार था जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑफिशियली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट घोषित किया गया। वैसे तो इसका नाम ओमुआमुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसके ऑफिशियल नाम की बात करें तो वो है 1I/2017 U1, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया। और इस नाम में जो 1I है इसका मतलब है कि ये पहला ज्ञात इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और बीच में जो आप लोगों को ये डेट दिख रहा है 2017, ये वो डेट है जिस टाइम इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को खोजा गया। और लास्ट में जो आप लोगों को U1 दिख रहा है इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा दिया गया एक डेजिग्नेशन। और अगली बार अगर आप लोगों को इस सेम स्ट्रक्चर में किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दिखे तो आप समझ लेना कि वो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में मात्र 2 ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को खोजा है, जिसमें से एक है ओमुआमुआ और दूसरा है बोरिसोव जो कि एक कॉमेट है। और अब आगे जो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इतना डिफरेंट और खास क्यों है। तो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे काफी सारे कारण दिए हुए हैं, जिनमें से पहला कारण है इसका अजीब आकृति। और अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट की ओवरऑल आकृति की बात करें तो माना जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 800 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, जो दिखने में बिल्कुल एक सिगार की तरह लगता है। और ओमुआमुआ किसी भी क्षुद्रग्रह या फिर धूमकेतु से बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये उन क्षुद्रग्रह और धूमकेतु से बिल्कुल ही अलग है। और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में इस तरह के ऑब्जेक्ट कभी भी और कहीं भी नहीं देखे हैं। ये बिल्कुल रेयर और यूनिक है। और दूसरा जो कारण मालूम पड़ा वो था इस ऑब्जेक्ट का स्पीड। जब ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था तो जो सबसे शॉकिंग बात मालूम पड़ा वो था कि जब ये ऑब्जेक्ट सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था तो इस ऑब्जेक्ट पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ तो ऐसा लगा हुआ था जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा एनर्जी इसे प्रोवाइड करा रहा था, जिससे कि ये स्पेस में बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रहा था। माना जाता है कि ओमुआमुआ किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आता है और इसका स्पीड इतना अधिक होता है कि पृथ्वी के टेलीस्कोप भी इसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट सन के सबसे नजदीक से गुजरता है यानी कि 9 सितंबर 2017, तब इसे कोई भी टेलीस्कोप नहीं कैप्चर करता है। लेकिन फिर इसके 40 दिन के बाद यानी कि 19 अक्टूबर 2017 को फाइनली हवाई में मौजूद पेन स्टार टेलीस्कोप इसे कैप्चर करता
जाता है और एग्जैक्टली ये उसी 40 दिन के बाद का इमेज है जिसे पैन स्टार टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। और जब साइंटिस्टों ने ओमुआमुआ को टेलीस्कोप से देखा तब तक ये काफी दूर जा चुका था, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इसके बारे में मालूम पड़ा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ओमुआमुआ ही एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आया है, बट ऐसा नहीं है। 2019 में वैज्ञानिकों ने बोरिसोव नाम का एक दूसरा इंटरस्टेलर धूमकेतु को देखा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओमुआमुआ और बोरिसोव में आसमान जमीन का फर्क है। भले ही ये दोनों एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन बोरिसोव जो कि एक धूमकेतु था वो साधारण तरीके से बिहेव कर रहा था जिस तरह कोई दूसरा सामान्य धूमकेतु बिहेव करता है। तो इसने ऐसा कोई भी पैटर्न या फिर बिहेवियर शो नहीं किया जिससे कि हम लोगों को ये पता चले कि ये एक सामान्य धूमकेतु है। अगर हम लोग इसके सरफेस की बात करें तो इसका सरफेस बिल्कुल साफ और चमकदार था, और जब वैज्ञानिकों ने इसे और गहराई से देखा तो ये साफ हो गया कि ओमुआमुआ एक साधारण वस्तु तो हो ही नहीं सकता। इसका सरफेस, इसका आकृति और इसका स्पीड वो हर खगोलीय नियम को चुनौती देता है जिसे कि आज हम लोग समझते हैं। और ये वही चीज थी जिसने इस ऑब्जेक्ट के बारे में नए नए सिद्धांत लाए जिसे हम लोग आगे कुछ देर में जानने वाले हैं। बस आप लोग इंतजार करो, मैं सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। अगर आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करते हो तो आप लोगों को जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को 1 या 2 सेकंड के अंदर ही नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप लोग मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओमुआमुआ का अनयूजुअल शेप इसे बहुत ही खास बनाता है और हमने ऐसा पहले कोई भी खगोलीय वस्तु नहीं देखा है जो कि इतना अजीब दिखता है। वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे हैरानी की बात है वो है इसका असामान्य आकृति। वैज्ञानिकों को लगता है कि हो ना हो इस ऑब्जेक्ट को जानबूझकर बनाया गया है, जैसे कि कोई स्पेस। हम आमतौर पर गोल या फिर अनियमित आकार वाले क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु देखते हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी आकृति ने वैज्ञानिकों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। अगर हम लोग ओमुआमुआ के स्पीड की बात करें तो जब ये हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था तो इसकी गति में हल्के वृद्धि हुए जिसे वैज्ञानिक सामान्य गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं समझ सके। आमतौर पर जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक से गुजरता है तो उसमें मौजूद बर्फ गैस में बदल जाते हैं, जिसके वजह से उस धूमकेतु का स्पीड बढ़ता है। लेकिन ओमुआमुआ ने किसी भी प्रकार के गैस को रिलीज नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ओमुआमुआ का स्पीड कैसे बढ़ा। यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक और बात मालूम पड़ा जिसने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया। ओमुआमुआ का सरफेस किसी भी धूमकेतु की तरह बर्फीला नहीं था, बल्कि इसका सरफेस धात्विक और चमकदार लग रहा था। वैज्ञानिकों ने जब इसके सरफेस को इतना साफ और चमकदार देखा तो वैज्ञानिकों को लगा कि हो ना हो इस ऑब्जेक्ट को किसी ने जानबूझकर बनाया है और इसी वजह से ये मेटल का है और चमकदार है। लेकिन क्या सच में ये किसी के द्वारा बनाया गया है या फिर ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है? जब वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ का कंपैरिजन किसी दूसरे इंटरस्टेलर वस्तुओं से किया तो इसकी हर वो विशेषता अलग निकली। जैसे कि 2019 में खोजा गया एक इंटरस्टेलर धूमकेतु जिसका नाम बोरिसोव था। इस धूमकेतु का सतह, गैस उत्सर्जन और गति सब कुछ हमारे समझ के भीतर था। लेकिन ओमुआमुआ ने न केवल धूमकेतुओं के व्यवहार को चुनौती दिया बल्कि हमारी खगोलीय परिभाषाओं को भी बदल दिया। इसकी हर एक अजीब बात ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम किसी अनजान सभ्यता के संकेत को देख रहे हैं, जैसे कि हम इंसानों ने भी अपना कुछ संकेत इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा है और हो ना हो ये लाखों या फिर करोड़ों साल के बाद किसी सोलर सिस्टम के अंदर जरूर जाएगा। हाँ, मैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसे अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोगों को आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो, इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद इन सभी चीजों के अपोजिट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक हाइड्रोजन बर्फ का टुकड़ा हो सकता है और यहीं पे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नेचुरल तरीके से बना हुआ एक चट्टान जो कि मेटल का है वही है। लेकिन क्या ये सिद्धांत इस थ्योरी को पूरी तरीके से समझा पाते हैं? तो सबसे चौंकाने वाली हाइपोथेसिस ये है कि ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है
ये बात मैं कोई अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और खगोल वैज्ञानिक अवी लोएब ने पेश किया। इन्होंने बताया कि ओमुआमुआ की विशेषताओं को देखते हुए ये तो नहीं लगता कि ये एक प्राकृतिक वस्तु है। ये मानते हैं कि ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। अवी लोएब ने जब ओमुआमुआ के शेप को देखा तो इन्होंने कहा कि ये इतना पतला और लंबा है कि नेचुरल तरीके से इसके ब्रह्मांड में बन पाना लगभग में इम्पॉसिबल है। इसके इतने अजीब आकार की वजह से ये इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल करता है। इन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि ये एक लाइट सेल हो जिसे किसी सिविलाइजेशन ने बनाया। अगर आपको लाइट सेल नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य से रिलीज होने वाले विकिरणों के दबाव से ट्रेवल करता है और हम लोग इसे सोलर सेल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये सूर्य से रिलीज होने वाले विकिरणों के दबाव से ट्रेवल करता है। इन्होंने जब ओमुआमुआ के स्पीड पर ध्यान दिया तो इन्हें ये मालूम पड़ा कि जब ये हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था तो ओमुआमुआ जैसे ही हमारे सूर्य के नजदीक गुजरा तो इसका गति अनियमित तरीके से बढ़ने लगा। अवी लोएब ने ये कहा कि हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी के द्वारा चलाया जा रहा हो और शायद ये एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा है जिसे हमने ना कभी देखा हो और ना ही हम लोगों ने समझा हो। अवी लोएब ने एक और बात बताया कि इसका सरफेस इतना चमकदार इसलिए है क्योंकि ये मेटल से बना हुआ है। इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से हम इंसान पृथ्वी में किसी भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को मेटल से बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस सिविलाइजेशन ने भी इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया है उन्होंने भी इसे बनाने में मेटल का यूज किया है और इसी की वजह से इसका सरफेस हमें चमकदार लगता है क्योंकि इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, न कि ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हो ना हो ये किसी के द्वारा बनाया गया है, बट क्या इस चीज को इतने कम एविडेंस के साथ अपना पाना पॉसिबल है? वेल, उस टाइम तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने ऐसे काफी सारे सवाल उठाए हैं जिनमें से कुछ सवाल मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। कई वैज्ञानिकों ने तो ये साफ साफ इनकार कर दिया था कि किसी के द्वारा बनाया गया ये कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई दूसरा चीज नहीं है। इन्होंने कहा कि हर चीज को एलियन से जोड़ना सही नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो सीधे इस तरफ इशारा कर रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट किसी सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट है। लेकिन यहाँ पर आगे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये ना तो धूमकेतु है और ना ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे किसी सिविलाइजेशन ने बनाया है, तो आखिरकार ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो इन्होंने भी ये बताया कि ओमुआमुआ की गति को कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन आइसबर्ग। वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन आइसबर्ग हो जो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो रहा हो। जब कोई हाइड्रोजन आइसबर्ग वाष्पीकृत होता है तो ये ठीक उसी प्रकार से बिहेव करता है जिस प्रकार से ओमुआमुआ बिहेव कर रहा है। तो क्या अवी लोएब ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो केवल एक कल्पना है या फिर ये ब्रह्मांड में हमारी समझ को चुनौती देता है? ये डिबेट सिर्फ ओमुआमुआ तक सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों को भी परिभाषित करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर नहीं। वेल, जब ये मुद्दा काफी बड़ा हो गया तो कई नए साइंटिस्ट इसके ऊपर नई थ्योरी देने लगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आइसबर्ग थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि ओमुआमुआ शायद एक हाइड्रोजन आइसबर्ग से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन से बना हो तो ये बिना किसी पूंछ के वाष्पित हो सकता है। पूंछ का मतलब ये है कि जब धूमकेतु स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो अपने पीछे ये कुछ इस तरीके के निशान छोड़ जाते हैं जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं। एज यू नो, ओमुआमुआ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं कर रहा था जिससे कि इसके पीछे एक पूंछ बने। ये जब ट्रेवल कर रहा था तो स्पेस में कोई भी निशान नहीं छोड़ रहा था और जाहिर सी बात है अगर ये ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन से बना हो तो इसे कोई भी पूंछ की जरूरत नहीं है और ना ही ये किसी भी तरह का चीज अपने पीछे छोड़ेगा और ये बिना ऐसा कोई भी बिहेवियर शो किए अपने स्पीड में बदलाव कर सकता है। लेकिन इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा समस्या है कि हाइड्रोजन बर्फ अंतरिक्ष में बहुत ही जल्दी वाष्पित हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि ये अरबों साल तक स्पेस में ट्रैवल कर सके। दूसरा सिद्धांत के अनुसार ओमुआमुआ धूल के बहुत ही छोटे छोटे कण का एक संग्रह हो सकता है जिसे कॉस्मिक डस्ट बनी कहा गया। इस सिद्धांत का कहना यह है कि ये वस्तु इतना हल्का था कि
और हवा की वजह से इसके स्पीड में चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले सोलर सेल का जिक्र किया था, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन इस सिद्धांत को भी खारिज करना पड़ा क्योंकि इतना हल्का संरचना लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। जिस हिसाब से इस थ्योरी में इसके बनने की बात की गई है, इसे तो अंतरिक्ष में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से इस सिद्धांत को मानना थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही अगर ये एक सोलर सेल टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसे इतना मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सोलर सेल का थिकनेस बहुत ही कम होता है, जबकि इसका थिकनेस 80 मीटर के आसपास है, जो कि सोलर सेल के कंपेयर में बहुत ही अधिक है। तीसरे थ्योरी के अनुसार माना जा रहा था कि ये हाइड्रोजन आइसबर्ग नहीं बल्कि नाइट्रोजन आइसबर्ग हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमुआमुआ किसी प्लूटो जैसे ग्रह से टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया हो, और हो सकता है कि ये नाइट्रोजन से बना हो, और जिस प्रकार से हाइड्रोजन के वाष्पित होने से पीछे कुछ भी नहीं छूटता है, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन के वाष्पित होने पर भी ये अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है और अपने गति में बदलाव लाते रहता है। हालांकि इस सिद्धांत को भी मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि नाइट्रोजन बर्फ के टुकड़े ब्रह्मांड में बहुत ही रेयर होते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल सभी थ्योरीज की बात करें, मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी पर ही बात किया, लेकिन अगर हर थ्योरी की बात करें तो हर थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसी वजह से हम लोगों को कोई ऐसा एग्जैक्ट थ्योरी देना पड़ेगा जिससे कि इन सभी चीजों को क्लियर किया जा सके। ओमुआमुआ एक ऐसे कहानी का हिस्सा है जो हमें जितना ज्यादा सिखाता है उससे कई गुना ज्यादा नए सवाल खड़े करता है। कुछ लोग इसे एक साधारण खगोलीय वस्तु मानते हैं। हाइड्रोजन आइसबर्ग, कॉस्मिक डस्ट बनी और नाइट्रोजन आइसबर्ग जैसी परिकल्पनाओं से इस रहस्य को हमें समझाने की कोशिश करती है। वहीं पे एवी लेविव जैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये किसी दूसरे सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या सच में ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसशिप है, या फिर ये एक ब्रह्मांड का रहस्य है जिसे हम लोग नहीं जान पाए हैं? आने वाले जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बट अगर हम लोग अभी बात करें कि ओमुआमुआ अभी करंट में कहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम से कब के बाहर निकल चुका है और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जर्नी को स्टार्ट भी कर चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में ओमुआमुआ एक साधारण खगोलीय वस्तु था, या फिर ये किसी दूसरे सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक स्पेसशिप? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको ये जानना है कि आखिरकार वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को इंटरस्टेलर स्पेस में क्यों भेजा गया, और आखिरकार इसमें इंडिया के ताज महल का इमेज क्यों डाला हुआ है, और अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखो, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।